वर्तमान समय में भारी बारिश से भीग रहा उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत का एक बड़ा हिस्सा क्या आगामी समय में पड़ने वाले कमजोर मानसून और सूखे के लिए तैयार है? जी हाँ, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मानसून ब्रेक को लेकर लेटेस्ट अपडेट का बुलेटिन आप देख रहे हैं और इस नए अपडेट में बात करेंगे कि मानसून का कमजोर प्रदर्शन कब से शुरू होगा और कब तक जारी रह सकता है। इसके अलावा अगर मानसून का कमजोर ब्रेक देखने को मिलता है, यानी कि मानसून कमजोर होता है, तो वो किन कारणों के चलते होगा? क्योंकि देखिए, वर्तमान समय में देश के कई राज्यों पर ज़बरदस्त बारिश हो रही है और ऐसा नहीं लग रहा है कि मॉनसून का ब्रेक आएगा। लेकिन देखिए, पिछले दिनों भी बारिश में कमी देखने को मिली और अब आगामी समय में भी संभावना बन रही है। और जैसा कि मैंने कल आपको पोस्ट के माध्यम से भी बताया था कि मॉनसून का कमज़ोर प्रदर्शन किन कारणों से रहेगा। तो चलिए अब वीडियो के माध्यम से भी समझ ही लेते हैं कि किस तरह की परिस्थितियाँ आगामी समय में भारत के राज्यों पर देखने को मिल सकती है और कहाँ पर सूखे रहने की संभावना है। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटा-सा निवेदन रहेगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना ना भूलें, ताकि आपके पास मॉनसून, मौसम और सिस्टम की तमाम जानकारी सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाए। आप सबसे पहले जानते हैं कि मॉनसून किन कारणों से देश में कमजोर होगा और देश के किन राज्यों पर मॉनसून कमजोर दिखाई दे सकता है। एक बार फिर आप जीएफएस मॉडल देखिए। जीएफएस मॉडल में आप देख सकते हैं कि आपको एशिया का और भारत का एक बड़ा हिस्सा नजर आ रहा होगा। इसके अलावा हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, इसके साथ ही दक्षिणी चीन सागर और फिलीपींस की खाड़ी भी आपको दिखाई दे रही होगी, जो कि आप देखिए मैं इन सभी का जिक्र करने वाला हूँ। और बीच में आप देखिए प्यारा भारत देश, जो कि आगामी समय में कुछ राज्यों के लिए सूखे की स्थितियों को झेलता हुआ नजर आएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि सूखे का प्रारंभ कहाँ से होगा। देखिए, आपको बता दूं कि जो सोमालिया का द्वीप है, वहां से जब मानसून की हवाएं भारत की ओर बढ़ती है, तो मानसून का जो लगातार जबरदस्त प्रभाव रहता है वो हवाओं के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि मानसून की हवाएं जब आगे बढ़ती है और भारत में वर्षा करती है। लेकिन मानसून की हवाएं अगर भारत में नहीं पहुंचेगी तो आप बताइए भारत का एक बड़ा हिस्सा सूखा रहेगा या नहीं। देखिए, जाहिर सी बात है, जब मानसून की हवाएं नहीं पहुंचेगी तो सूखा तो रहेगा। आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं कि किस तरह से जब सोमालिया तट से हवाएं जो है वो दक्षिण भारत को कवर करती हुई, आप देखिए किस तरह से बंगाल की खाड़ी होते हुए फिलीपींस की खाड़ी और उससे सटे हुए चीन सागर के ऊपर बन रहे भीषण चक्रवाती तूफान भी मिलेगी। तो इस तूफान के चलते मानसून की हवाएं जो है वो भारत में नहीं पहुंचेगी, ऐसी संभावना फिलहाल के अनुमान के आधार पर नजर आ रही है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जब ये सिस्टम मजबूत होगा उस समय लगातार हवाएं जो है वो थाईलैंड, वियतनाम को पार करती हुई इस सिस्टम में पहुंचेगी, जिससे आप देख सकते हैं कि भारत के मानसून के ऊपर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। और प्रभाव के बीच में आप देखिए कि बंगाल की खाड़ी पर थोड़ी सक्रियता रहेगी, लेकिन उतनी नहीं जितनी सिस्टम को उभारे और सिस्टम को आगे बढ़ाए। हालांकि अब बात करते हैं कि ये सिस्टम किस दिशा में आगे बढ़ेगा और कितना मजबूती के साथ आगे बढ़ सकता है। तो आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं कि जब सिस्टम आगे बढ़ेगा तो संभावना ये कि 20 और 21 जुलाई के आसपास ये सिस्टम दक्षिणी चीन सागर के ऊपर पहुंचेगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि भारत में मानसून की हवाएं जो है थोड़ी पहुंचेगी अरब सागर के माध्यम से भारत के ऊपर। लेकिन इस बीच आप देखिए कि जो मजबूत हवाएं हैं वो इसी सिस्टम में मिलती रहेगी, जिससे भारत में अभी भी मानसून कमजोर रहेगा। हालांकि इस बीच ये सिस्टम वियतनाम, थाईलैंड को पार करता हुआ बंगाल की खाड़ी में भी पहुंच सकता है। लेकिन ये देखने वाली बात होती है कि कितना मजबूत होकर सिस्टम आगे बढ़ता है। तो अब जानते हैं कि देश के किन राज्यों में सूखा पड़ने की संभावना इस दौरान हमें नजर आएगी। तो अब आप स्क्रीन पर जीएफएस मॉडल का रेनफॉल इमेज देख सकते हैं और ये मॉडल इंडिकेट कर रहे हैं कि जब सिस्टम फिलीपींस की खाड़ी पर रहेगा उस समय आप देख सकते हैं कि भारत के अधिकांश भागों में लगभग 19 जुलाई से जो बारिश की गतिविधियां हैं वो खत्म हो जाएगी। यानी कि लगभग आप देख सकते हैं कि उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों पर, जिसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर मध्य भारत में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अधिकांश भागों में मौसम बिल्कुल साफ रहेगा और ड्राई मौसम की संभावना नजर आ रही है। इस बीच बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों पर भी आप देखिए मौसम बिल्कुल शुष्क नजर आ रहा है। तो इसमें कमजोर मानसून की परिस्थितियां जारी रहेगी और आप देख सकते हैं कि लगातार जो कमजोर मानसून है वो देश में देखा जाएगा और ये परिस्थितियां 20, 21 और 22 जुलाई तक आपको देखने को मिलेगी। इस बीच आप देख पाएंगे कि एक बड़े हिस्से में बारिश को लेकर कमी बढ़ेगी। अब आप स्क्रीन पर एक मॉडल और देख सकते हैं। ये मॉडल जीएफएस की तरफ से इंडिकेशन देते हैं और इसमें आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि इस समय वर्तमान में निम्न दबाव क्षेत्र के चलते पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान सहित उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में बारिश हो रही है। इसके अलावा 17 जुलाई तक आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार के राज्यों में अच्छी बारिश होगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि 18 जुलाई से बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान पर कम हो जाएगी। साथ ही साथ 19 जुलाई तक आप देखिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से लेकर मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के एक बड़े हिस्से में मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। 21 जुलाई से भी मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि 22 जुलाई से बंगाल की खाड़ी पर सक्रियता थोड़ी बढ़ेगी और पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत पर तो बारिश होगी, लेकिन 23-24 जुलाई तक आप देखिए कि किस तरह से गुजरात और राजस्थान के एक बड़े हिस्से में मौसम साफ रहेगा, आंशिक बादल रहेंगे। इसके अलावा आप देखिए कि जो सिस्टम आएगा वो मध्य प्रदेश से वापस रिटर्न चला जाएगा, जिससे 26, 27, 28 जुलाई
तक फिर से मौसम के साफ रहने की संभावना गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र के भागों पर नजर आ रही है और इस दौरान दक्षिण भारत पर भी मौसम बिल्कुल साफ दिखाई देगा। तो फिलहाल आपने जाना कि किस तरह की मानसून के कमजोर प्रदर्शन की परिस्थितियां रह सकती है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि 19 जुलाई से लेकर 27 जुलाई के बीच में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र के भागों में बारिश की गतिविधियां बहुत कम हो, तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि देखिए जो परिस्थितियां नजर आ रही है उसके आधार पर पूर्वानुमान के तौर पर भी मैं कह सकता हूँ। हालांकि इसमें अगर कोई बदलाव होता है तो मैं आपको तुरंत अपडेट करने की कोशिश करूंगा। और मानसून ब्रेक को लेकर जो किसान साथी अभी तैयार नहीं है वो तैयार हो जाएं। जिन क्षेत्रों में अभी कम बारिश हो रही है वहां पर आगामी समय में परिस्थितियां थोड़ी कठोर हो सकती है किसानों के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में, इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार चैनल के साथ बने रहेगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।